प्रीवियस चैप्टर देखा था मेरा प्लेयर से, देख सकते चैप्टर की शुरुआत में फास्ट सवाल कहता है मैं जब सर्कुलेशन से बाहर आया कि मैंने सुना मास्टर अकेला ही जो 10 ग्रेड एक्सपर्ट है उन्हें संभाल लिया। वो तो अपने ज़िंदगी दिन गिन कर काट रहे होंगे हेबिलिटी 1 पवेलियन में, तो फिर आखिर इस बॉक्स का मैटर क्या है। 7 कहता है ये जो बॉक्स है एक्सट्रीमली मिस्टीरियस है, इस बॉक्स को हेविली ग्रेड हथियार भी कुछ नहीं कर सकता इसके खिलाफ, और इसे खोलने के लिए 6 हथियार की ज़रूरत है, और तुम्हारे और जो 6 सिस्टर जूनियर सिस्टर है उनका हेमोस्कोप की ज़रूरत है, और जो हेमोस्कोप है अभी मास्टर के हाथों में है। फास्ट डिसेबल कहते हैं मास्टर के पास तो काफ़ी सारे टेजर आइटम है, आखिर इसके पीछे क्यों पड़ा है पर्टिकुलरली, और आखिर इसके अंदर क्या है। 7 कहता है मुझे नहीं पता, और यहाँ पर इसी वजह से तो इसे और भी खोलने की ज़रूरत है। जो टेजर आइटम है उसे सील होना नहीं चाहिए। अगर आप डिवाइन कैपिटल और सवाल करना चाहते हो तो फिर आपके पास जितना हो सके उतना टेजर आइटम होना चाहिए। एल्डर सीनियर ब्रदर पॉइंट तो है, उसके बाद अपना जो ओपन है उसे निकालता है। 7 कहते हैं इस बॉक्स के अंदर उसे घुसेड़ दो। फर्स्ट डिसाइपल कहता है सेकंड जूनियर ब्रदर उसने भी अपना चॉइस चुन लिया है, और तुम 7 जूनियर ब्रदर तुमने भी अपना चॉइस चुन लिया है। अगर क्या होगा कि अगर मैं मना कर दूंगा ये जो बॉक्स है इसे खोलने के लिए। 7 कहता है ये जो बॉक्स है माउंटेन से जो 4 सीनियर ब्रदर है मिनसिंग उन्हें लेके आया था, और उनके पास 7 ग्रेड का एक हथियार था जो देखने से एक हुक और ब्लेड जैसा लग रहा था। जो 4 सीनियर ब्रदर है उन्होंने भी मुझे समय दिया है, लिमिटेड टाइम दिया है 7 दिन का। तब तक अगर ये बॉक्स लॉक रहता है तो मुझे डर है कि मास्टर गुस्सा हो जाएंगे। जब एक इंसान की उम्र हो जाती है वो सठिया जाता है। उसका जो फास्ट डिसेबल है वो अपने पावर से कुछ करता है। ये देखने के बाद जो 7 डिसेबल है वो कहता है अधूरा ड्रैगन हेडक्वार्टर। ये देखने के बाद जो 7 है अपने मन में सोचता है जो जेस्पी और साबर है फ्लाइंग चेयर से जब उड़ते हुए यहाँ पे निकला, ये क्लॉकवाइज बोल रहा था ये जो ब्लेड है उसके पास जो एनर्जी है, काफ़ी एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ कहता है, और इस ब्लेड के बारे में भी। और इसका जो ग्रेट डार्क हेवन मेमोरियल कल्टीवेटर मेथड है इससे ये काफ़ी फेमस है। जैसे ये जो स्किल है आपने स्वॉर्ड के साथ ऐसे ही मर्ज किया, उसके बाद उसका जो जेस्टर सिल्वर है वो पीक में चला गया, तुम इस स्किल को अंडर एस्टिमेट नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। 7 कहता है ग्रेट डार्क हेवन मेमोरियल डार्क हेवन स्टारलाइट। तभी कुछ लोगों को दिखाते वो आसमान की तरफ देख के कहते हैं आखिर ये जो पीरियड क्यों है, आखिर क्यों आसमान में इकट्ठा हो रहा है। और कोई कहता है ये तो हमारी तरफ आ रहा है, और कोई कहता है चलो हम सब अपने पूरी ताकत लगा देते हैं इसके खिलाफ। उसके बाद क्या होना था, सबकी चिल्लाने की आवाज़ आती है और कहते हैं अरे ये कितना ताकतवर है, हम तो इसे रोक ही नहीं सकते, लगता है आज मैं गया। और ये सब नज़ारा अपने जहाँ से ये दो देख रहे हैं, तभी जो ये फास्ट वाला है वो कहता है 4 ग्रेट प्रोटेक्टर ये सब साफ कर लो, और वो चारों भी कहते हैं ठीक है सेक्ट मास्टर। तभी वहाँ से आवाज़ आते गए ख़त्म, इस बार हम पूरी तरह से ख़त्म, ये सब कुछ ख़त्म हो गया। ये 6 जो 6 अवतार वाले यहाँ पे 4 आ गए। 7 सोचता है मुझे पता था जो नेदर सेक्टर है पावरफुल है, पर मुझे ये उम्मीद थी कि इतना पावरफुल थे, सच में ये मेरे उम्मीद से परे हैं। जंगाई को साइड में रखो, और उसके जो 4 ग्रेट प्रोटेक्टर है उन्हें भी साइड में रखो। इसके जो सेक्ट मेंबर है यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर इनके पास है, और चारों तरफ फैले हुए हैं, और ये काफ़ी शॉकिंग भी है और इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है। आखिर जो एल्डर सीनियर ब्रदर आखिर इस तरह का मेथड यूज़ किया था कि इतने सारे जो एक्सपर्ट हैं उनका नेदर सेक्टर में यहाँ पे ज्वाइन हो गए। फर्स्ट डिसेबल करते हैं जूनियर ब्रदर हुआ आपको सरप्राइज होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो अधूरा ड्रैगन एसोसिएशन है ये ऊपर से शादी है, देखने से हमारा सेट का साथ दे रहा है, पर ऊपर से ही ऐसा है, पर ये जिस थाली में खाता है उस थाली में सेट करता है, और उनका हालत ऐसा ही होना ही था। 7 कहता है नाइस मूव वेल सीनियर ब्रदर। फास्ट वाला कहता है तुम तो मेरा कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो जूनियर ब्रदर, आओ मेरे साथ आओ फिर से यहाँ पे दम लगाते हैं। ये भी कहता है सी, और उसके बाद वो जगह पूरी तरह से तबाही हो जाता है, और ये आके कहती है सेट मास्टर सब साफ हो गया। फास्ट वाला कहता है वेरी गुड। जो 7 है वो कहता है मैंने ये सब देख लिया और पी भी लिया। एल्डर सीनियर ब्रदर और आखिर इस बॉक्स के बारे में क्या। फास्ट स्टाइल कहता है अगर तुम नहीं आते तो और कोई आता तो फिर बिल्कुल भी मैं राजी नहीं होता इस बॉक्स को खोलने के लिए, पर जबकि तुम मुझे पूछ रहे हो तो फिर मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ, पर ये बॉक्स को मैं आज नहीं खोल सकता। 7 पूछता है आखिर क्यों। जो फास्ट डिसेबल है वो कहता है 7 दिन के बाद मैं पर्सनली इस बॉक्स को डिलीवरी करने के लिए जो ओल्ड एज ड्रैगन रेज केव है वहाँ पे जाने वाला हूँ, और उसके साथ मिल भी लूँगा। 7 कहते ये तो काफ़ी अच्छा प्लान है। फास्ट डिसेबल कहते ओल्ड 7 क्या तुम पूछने वाले नहीं हो आखिर मैं इस सब का बहाना क्यों मार रहा हूँ। 7 कहता है मुझे कोई भी डाउट नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप करोगे एल्डर सीनियर ब्रदर तो ये काफ़ी अच्छा होगा। फास्ट डिसेबल हंसते हुए कहता है पर्सनली मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हें ही एडमायर करता हूँ 7 जूनियर ब्रदर। 7 कहता है एल्डर सीनियर ब्रदर तुम मेरा कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रहे हो। इसे कह के ये भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, दोनों यहाँ पे इंसान जैसे हंस रहे हैं। एल्डर सीनियर ब्रदर मेरा कोई काम है जो मुझे अटेंड करना है, और इस बॉस का जो भी दिक्कत है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। जो फास्ट डिसेबल कहता नहीं कोई बात नहीं है, तो छोटी सी प्रॉब्लम है। 2 जूनियर ब्रदर से मिले तो उसे कह देना, अगर उसे फ्री समय मिले तो मैं उसके साथ प्यार करना चाहूँगा। 7 कहता है क्या। फास्ट डिसेबल कहते हैं अगर तुम अपने ब्लेड को और भी धारदार करना शार्प करना चाहते हो तो फिर अपना जो गुस्सा है उसके ऊपर काबू करना चाहिए, और मेरे हिसाब से 2 जूनियर ब्रदर स्वाड के लिए सेम ही है।
7 कहता है आपने जो भी कहा पॉइंट तो है। उसके बाद चेस का एग्जाम्पल देता है यहाँ पर, और ये मैसेज मैं सेकंड जूनियर ब्रदर तक पहुँचा दूंगा। फर्स्ट इसाबेल कहता है तो फिर जाओ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये कहते हैं सेक्ट मास्टर वो जो इंसान है थोड़ा हिपोक्रेटिकल लग रहा था, वो थोड़ा एरोगेंट भी लग रहा था जब उसकी आप तारीफें कर रहे थे। हमें इसके प्रति सावधान होना चाहिए। ये सुनने के बाद फर्स्ट इसाबेल गुस्सा आता है और इसके ऊपर ही हटा कर देता है, और ये कहती है प्लीज़ सेक्ट मास्टर मुझे माफ़ कर दिए, मैं अपने औकात से बाहर कह रहा था। फर्स्ट इसाबेल कहता है ये जो स्ट्राइक था ये छोटा सा पनिशमेंट था तुम्हारे लिए सिर्फ, और जो 7 जूनियर ब्रदर है तुम्हारे जैसा इंसान उसे जज नहीं कर सकता। तुम चारों मेरे सबसे भरोसे वाले सबऑर्डिनेट हो, अगर नहीं होते तो। और रही बात मेरे जो 7 जूनियर ब्रदर है, अगर आपने इफेक्ट नहीं लगा था इस सारे पीछे के सीन्स के पीछे, तो तुम्हें क्या लगता है हमारा जो नेदर सेक्ट है इतना ग्लोरी हासिल कर पाता अब? और ये स्ट्राइक सिर्फ तुम्हारा पनिशमेंट नहीं था, बल्कि ये तुम्हारा वार्निंग भी था तुम्हारे लिए। कभी किसी को भी काम मत आको। और वो पीछे से कहती है अब सही है सेक्ट मास्टर। दूसरे साइड डिवन कैपिटल में, और ये आके कहता है जो पिंगडू माउंटेन है और डिवन कैपिटल के बीच में जो भी कुछ है वो सब आप जो नेदर सेट है उसका हो गया, जबकि आपका नेदर सेट का काफ़ी गहरा रिश्ता है। तो 7 कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ समय जो बैटल है जो भी बैटल है वो डिसाइड नहीं होता फोर्स के उसके साइज़ के हिसाब से। एक इंसान की बात से पूरी बैटल ही बदल सकती है। मैं सीनियर हूँ, एल्डर सीनियर ब्रदर समझ पा रहे हैं। अभी जो भी कुछ कर रहे हैं उससे वो कहीं पर भी जाने वाले नहीं है। और ये कहते हैं आखिर जो हेबेली डिमन पवेलियन के मिस्टीरियस बॉक्स के बारे में क्या, जो 7 है वो कहते हैं मुझे उम्मीद है जो एल्डर सीनियर ब्रदर है उसे रख देंगे। उसके साथ साथ तुमने जो इन्फॉर्मेशन है क्लियरी सेट को लीक कर दिया ना, वो कहते हैं हमें कर दी है। 7 कहते हैं वेरी गुड, और सब बाकी सब वो अपने आप ही हो जाएगा, हमें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें छोटी सी पुश करने की ज़रूरत है। उसके बाद अपने आप ही ये सब प्रोग्रेस करने लगेगा जैसे ये सब नेचुरली हो रहा है। तभी कोई कहता है सेक्ट मास्टर हमारे पास और एक इन्फॉर्मेशन है डार्क नेट के द्वारा हमें मिला है। जो आवी जाओयान है उसने अपने जो आदमी है ऑलरेडी टांजाई टाउन में भेज दिया है, वहाँ पे आ चुके हैं। 7 कहता है कॉन्टिन्यूसली उनके ऊपर नज़र रखो। डिवान कैपिटल जनरल का मेंशन, तभी कोई आके कहता है जनरल हमारा जो आदमी है वो टैंगजाई टाउन में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये कहता है ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, हम उनके साथ दे रहे हैं ये जो रास्ते हैं उनमें, और उनके साथ काफ़ी सारे कल्टिवेटर को तो भेज रहे हैं ना, और ये सारे हेविली डिवन पवेलियन के जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो सब अपने मौज की तरफ ही जा रहे हैं। ये जो गार्ड होता है वो कहता है जनरल आप तो सही है, पर ये जो लेडी है वो हाईनेस के फेवर में अभी है, और ये करने का मतलब ये नहीं कि हम उनको गुस्सा दिला रहे हैं। ये जनरल कहता है हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वो कितने समय तक फेवर में रहती है। उसका जो सबऑर्डिनेट है चांजू और डिवन कैपिटल में 3 गोल्डी आर्चर में से एक है, और रिसेंटली गया था जो ग्रैंड विच फॉर्मेशन है वहाँ पे मेजर हेवन रिवर वहाँ पे गया था, पर वो गया क्या हुआ और उसने अपने ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। और उसे क्या लगता है इस तरह से डेस्परेट जो भी मूवी इतने बार बार करने के बाद वो अपने आप को कंसील कर पाएगा मुझसे? और ये कहती है क्या लॉर्ड चेंजू मर गए? ऐसे कहते जो हमटी लोग होते हैं ना उनकी हालत ऐसा ही होता है। वो कुछ आरो क्या शूट कर रहा था, वो अपने आप को इनविजिबल समझता था। और ये कहती है अगर आप सोचते हो कि ये अच्छा है जनरल तो फिर ये अच्छा है। जो जनरल है वो कहता है पैलेस में किसी को भी नहीं पता, तो फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लीक कर दो, आइनस को ये बता दो। और ये जो गाड़ी है वो कहता ठीक है मैं समझ गया। और वो कहती है पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, जो चेंज है ऑलरेडी जो 6 लेवल अवतार है और उसके बाद से गोल्डी आचार्य भी है, वो उसका जो शॉट है कभी भी मिस नहीं होता, फिर भी आखिर उसे किसने मार दिया? और ये जनरल कहते हैं हाँ मैं भी ये सोच रहा हूँ और मेरे जो साथी हैं वो भी सोच रहे, पर वहाँ पे मुझे काफ़ी कम ही क्लू मिला। जो बैटल हुआ था मेजर हेवन रिवर में, और वहाँ पे आरटी भी हुआ था, जो ग्रैंड विच क्राफ्ट फॉर्मेशन है वहाँ पे वो आरटी भी हुआ था और वो डिस्टर्ब भी हुआ था, पर वहाँ पे ज़्यादा एविडेंस भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिला। जो साथ चाहिए काफ़ी कहानी है, पता नहीं आखिर क्या है, पर उस सीन से ये पता चल रहा है जो पर्सन वो उसे मारने के लिए कैपेबल वो ज़रूर एलाइट होगा, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरा दुश्मन ना हो। और ये कहती है आप तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिसर है इस एम्पायर के, और उसके साथ आपका पास ग्रेट मिलिट्री ताकत भी है। जनरल आखिर किसकी हिम्मत होगी कि आपको दुश्मन बनाए? चैप्टर यहाँ पे ख़त्म नहीं है, पर बाकी का जो स्टोरी है अगले चैप्टर में ऐड कर दूँगा।